फिदा कुर्बान जिगर करते हैं, अपना सब कुछ माँ तेरी नजर करते हैं। खाना वीरान कहाँ आबाद घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हम तो सफ़र करते हैं। इन उद्गारों के साथ फांसी के फंदे को चूमा राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऐ मालिक तेरी ही रजा रहे और तू ही तू रहे। ऐ मालिक तेरी ही रजा रहे और तू ही तू रहे। न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। इन उद्गार के साथ फांसी के फंदे को चूमा अशफाकुल्लाह खान ने। ओम सवितर ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासु है, यद भद्रम तनासु है। इन उद्गारों के साथ फांसी के फंदे को चूमा आज के ठाकुर रोशन सिंह ने। और काकोरी रेल डकैती के बारे में आपने सुना। सबसे बड़ी बात कि ठाकुर रोशन सिंह उस डकैती में शामिल ही नहीं थे। फिर भी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और राजेंद्र नाथ लैडी के साथ ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ाया। ठाकुर रोशन सिंह कद के लंबे, तनी हुई मूछें और अपनी प्रेरणा इन्होंने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से ली थी। और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के लोग डकैतियां डालते धनाढ्य लोगों पर और उस पैसे को उपयोग करते अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। इस तरह से कई छोटी छोटी डकैतियां, जैसे मैनपुरी डकैती, बामडोली की डकैती, ऐसी कई डकैतियों में ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे। और देश की अनेक आंदोलनों में इस व्यक्ति ने हिस्सा लिया। जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, जब चोरा चोरी का कांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उससे जो देश का नौजवान था वो बहुत व्यथित था, बहुत कुंठित था। उनके अंदर एक व्यथा थी कि गांधी जी ने जब उफान पर था देश में आंदोलन, उस समय आंदोलन को वापस क्यों लिया, जिसकी वजह से देश का नौजवान कुछ और ही सोचने लगा। और उस सोच के नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, उस सोच के नेता थे चंद्रशेखर आजाद, उस सोच के नेता थे सचिंद्र नाथ सान्याल, उस सोच के नेता थे रास बिहारी बोस। और इन सब लोगों ने मिलकर पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई, जिसका संगठन राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। और राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी के बाद इसमें सोशलिस्ट वर्ड भगत सिंह ने ऐड किया एंड इट वाज मेड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी और एसोसिएशन। आप इन घटनाओं को दूसरे तरीके से यदि हम जोड़ें, ठाकुर रोशन सिंह ने एक पत्र लिखा अपनी मौत से 3 दिन पहले, और उस पत्र को जेल की कोठड़ियों में से, जेल के पैरों के बीच में से अपने दोस्त तक पहुंचाया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी और 3 दिन, फांसी से 3 दिन पहले तक अपनी आत्मकथा को लिखता रहा। और उसकी जो लिपियां थी, जो उसकी पांडुलिपियां कह सकते हैं आप, जो थी, वो जेल के मजबूत पैरों के बावजूद भी बाहर पहुंची और उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी ने पब्लिश किया। यदि हम इन घटनाओं को, इतने पहरे के बावजूद भी जेल
कि सलाखों के पीछे से ये कागज बाहर कैसे पहुंचे, तो कुछ ही ऐसी घटनाओं का स्मरण आता है जो इस देश में घटित हुई। या तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो कंस के सब पहरेदार सो गए और आराम से भगवान कृष्ण को यशोदा के पास पहुंचा दिया। या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस अलीपुर जेल से ऐसे निकले कि जब तक काबुल नहीं पहुंचे अंग्रेजों को पता ही नहीं चला। या शिवाजी मराठा के बारे में कहते हैं कि आगरा जेल से कैसे निकले और जब राजस्थान पार करके गुजरात के नजदीक पहुंचे तब मुसलमानों को पता चला। ये घटनाएं कोई आम घटनाएं नहीं। इन घटनाओं से यह मालूम होता है कि इन घटनाओं में दैवीय शक्तियां भी साथ हैं। कहने का अभिप्राय ये कि जब व्यक्ति अपने से हटकर समाज के लिए, देश के लिए कोई कार्य करता है तो पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है। तो ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खां या राजेंद्र लाहिड़ी कोई अकेले नहीं थे। पूरे देवी देवता उन लोगों के साथ थे इस दैवीय कार्य के लिए, क्योंकि अपनी मातृभूमि को आजाद करना कोई दैवीय कार्य से कम नहीं हो सकता। ये कार्य कुछ ही लोग कर सकते हैं। देखो, हमारे अंदर, सबके अंदर उद्गार होते हैं, सबके अंदर भाव होते हैं, पर इन भावों को लेकर कार्य करना कुछ ही लोग कर पाते हैं। कौन लोग कर पाते हैं? जिन पर प्रभु की कृपा होती है। अन्यथा असंभव को संभव कर देना, हालांकि शक्तियां तो हम सब में छुपी हैं, पर सुप्त है, जागृत नहीं की गई। तो ये जागृत होती हैं प्रभु प्रेरणा से। इसलिए यदि आप ठाकुर रोशन सिंह का जीवन देखो तो कट्टर आर्य समाजी, परंतु मौत के समय गीता हाथ में, और प्रणाम किया उस कोठड़ी को जिसमें इतने साल, 3 साल बिताए, फांसी के तख्ते पर झूलने से पहले। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे और उनके पिता कट्टर सनातनी थे। पिता पुत्र का झगड़ा हुआ। पिता ने पुत्र को कहा कि तू सनातनी परिवार में होकर आर्य समाज के नियमों का क्यों पालन करता? परंतु कृपा थी स्वामी सोमदेव की। उस कृपा के चलते उन्हें कोई और रास्ता मालूम ही नहीं होता था, प्रतीत ही नहीं होता था। उन्हें केवल एक ही रास्ता प्रतीत होता था कि अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से कैसे छुड़ाया। अशफाक उल्लाह खां एक कट्टर मुसलमान परिवार में पैदा हुए, परंतु दोस्त कौन? कट्टर आर्य समाज। हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बड़ा कोई उदाहरण इस देश में मिलता नहीं सुनने को, देखने को। जब शाहजहांपुर, जिसे शहादतपुर कहा करते थे, आज शाहजहांपुर कहते हैं क्योंकि शहीदों की भूमि थी। शाहजहांपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो दोनों, एक मुसलमान का वेश धारण करके, एक हिंदू का वेश धारण करके, दोनों शाहजहांपुर की सड़कों पर घूमे और विद इन मिनट्स इन्होंने वो दंगे बंद करा दिए। अशफाक उल्लाह खां जब बीमार पड़ते तो मुंह से एक ही आवाज निकलती, राम, क्योंकि दोस्त था राम प्रसाद बिस्मिल। और कहते हैं जब राम आ जाते और उनके माथे पर हाथ लगाते तो अशफाक उल्लाह खां का बुखार भी दूर हो जाएगा। इसका मतलब सत्ता केवल एक है,
मानने का ढंग अलग हो सकता है, कोई राम को माने, कोई रहीम को माने, कोई मंदिर को माने, कोई मस्जिद को माने, परंतु एंड रिजल्ट इज वन एंड दैट वन इज ओनली वन एंड इज सेम फॉर एवरीवन। हिंदुस्तान 1922 का मैंने जिक्र किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। 1925 में इन सब लोगों को फांसी दे दी गई। 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान में, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सब लोग, सुखदेव, लाहौर स्टेशन पर लाला जी के साथ, लाला जी पर लाठियों का प्रहार किया गया। लाला जी की 17 दिन के बाद मौत हुई और उसके पूरे 1 महीने के बाद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में भगत सिंह और सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मार मौत के घाट सुला दिया उस व्यक्ति को जिसने लाला जी जैसे देशभक्त पर लाठियों से प्रहार किया। और फिर एक नया प्रण लिया और उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और उस बम की गूंज पूरे विश्व में सुनाई। और बम फेंककर भागे नहीं वो लोग, कहीं पे खड़े हो गए, सामना किया और अपनी गिरफ्तारी दी। उन्नीस 1931 में इन सब लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद सूर्यसेन, चिटागांव शस्त्रगार कांड। सूर्यसेन ने चिटागांव, जो ब्रिटिश आर्मी का सबसे बड़ा अम्यूनिशन सेंटर था, जहां पर सबसे ज्यादा गोलियां, बारूद और बम ब्रिटिश सरकार के पड़े थे, उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा भी ऐसा किया कि 4 दिन उस पर काबिज रहे और हिंदुस्तान का झंडा लहराए रखा और हिंदुस्तान की आजादी की घोषणा की। उसके बाद उधम सिंह ने गोली मारी डायर को, और फिर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का 1942 के द्वितीय महायुद्ध के बाद गठन किया। तब लोगों को उम्मीद ये थी कि भारतीय फौजें अंग्रेजों का साथ देंगी तो 1942 के बाद हिंदुस्तान को आजाद कर दिया जाएगा, परंतु अंग्रेजों की ऐसी मंशा नहीं थी। उन्होंने प्रथम महायुद्ध के बाद भी, 1914 के बाद भी भारत को कहा था हम आजादी दे देंगे, परंतु दी नहीं। जब ये पूरी की पूरी तैयारी हो गई 1942 तक, उसके बाद ऐसे योग आंदोलन चला और हिंदुस्तान को 1947 में आजादी मिली। अनेक वीर इस मातृभूमि की वेदी पर बलि चढ़ा दिए गए। कुछ की गिनती है और अनेकों अनेक ऐसे हैं जिनका नाम लेवा भी कोई नहीं। अभी 20 साल पहले ही जहां इलाहाबाद में नैनी जेल में इनको फांसी ठाकुर रोशन सिंह को दी गई तो इनका एक स्मारक बनाया गया। तभी फैजाबाद जेल में अशफाक का बनाया गया और गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल का। ये कुछ साल पहले की घटनाएं हैं कि ये सरकार जागी और इन वीरों को याद किया, अन्यथा कोई नाम लेवा भी नहीं था इन लोगों का। जिन लोगों की वजह से आज हम खुले भारत में, जहां हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसकी बात करते हैं, वो केवल इन वीरों की वजह से। आज भारत के हालात कोई फिर से अच्छे नहीं। उन दिनों यदि डकैतियां की गई तो वो देश की खातिर, आज डकैतियां की जाती हैं तो अपनी जेब की खातिर। इस फर्क को समझना है। डकैतियां इन लोगों ने भी डाली,
लूटपाट इन लोगों ने भी की, हत्याएं इन लोगों ने भी की, परंतु वो देश की खातिर थी, इसलिए ये लोग शहीद के गए। परंतु आज जमाना उल्ट चुका है। आज हम डकैतियां डालते हैं अपनी जेब भरने की खातिर, लूटपाट करते हैं अपनी निजी जेब भरने की खातिर। इसलिए आज के युवक को फिर से अपने अंदर वही उद्गार पैदा करना, वही जिंदा दिली पैदा करनी है, जिसको ठाकुर रोशन सिंह ने कहा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है रोशन, वरना लाखों इस दुनिया में रोज पैदा हो। हम अपने जीवन को केवल जन्म और मृत्यु से जोड़ना चाहते हैं या कुछ करके इस जीवन को जोड़ना चाहते हैं। ठाकुर रोशन सिंह ने अपनी अंतिम चिट्ठी में लिखा कि जीवन में मैं मातृभूमि के काम आया और ईश्वर भक्ति कर पाया, मेरे दो ही उद्देश्य थे और इसका मौका मुझे भरपूर मिला। तो आज के नवयुवक यदि अपने से ऊपर उठकर देश के बारे में यदि कुछ सोच पाएं तो शायद इस देश की तस्वीर पुनः बदले और यह देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त